हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतिक रोशन फ्रॉम SVNIT। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है SHM दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो इसको पहले पढ़ने के लिए थोड़ा सा जो 2 पॉइंट है वो है, पहला है पीरियोडिक मोशन। और दूसरा क्या है, ओसिलेशन। तो पीरियोडिक मोशन का क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे एक सन है, और उसके चारों ओर अपने ऑर्बिट में कोई प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है। मान लो अर्थ ही है, अर्थ इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में क्या सन के चारों ओर कंप्लीट कर लेता है रिवॉल्यूशन। टाइम इसको कितना लगता है? 365 डेज लगता है। ऑसिलेशन का क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे मान लो एक पेंडुलम है और ये अपने फिक्स्ड, मान लो ये इसका फिक्स्ड पोजीशन है या मीन पोजीशन कह लो, मीन पोजीशन, और इसके ही अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। कहता है मोशन which repeat itself in a fixed interval of time is termed as periodic motion। फिर ओसिलेशन क्या? ओसिलेशन कहता है टू एंड फ्रो मोशन about a fixed point is termed as oscillation। ठीक है, अब जितना वो ओसिलेशन है, ओसिलेशन को तो पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, पर पीरियोडिक मोशन को ओसिलेशन नहीं कह सकते। तो लिख लेते हैं उसको, एवरी oscillation can be termed as periodic motion but vice versa is not true। अब आ जाते हैं अपन जो मेन जो चैप्टर है SHM। तो SHM सिंपल सा बात है, फोर्स जो होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसको और सिंपलेस्ट में क्या लिख सकते? F इज इक्वल टू -kx। ये F क्या है? ये F है रीस्टोरिंग फोर्स। K क्या है? फोर्स कांस्टेंट। और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। अब आ जाते हैं हम अब थोड़ा सा इसका एक्सिस पे
विजुअलाइजेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। मान लो जो पेंडुलम है इनिशियली क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे फिक्स्ड पॉइंट अपने मीन पोजीशन पे है। मीन पोजीशन या फिक्स्ड पॉइंट कह लो, फिक्स्ड पॉइंट। इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, मीन पोजीशन भी कह सकते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश वाई डैश। तो मान लो ये यहाँ पे इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सट्रीम है और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू निगेटिव। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है या निगेटिव एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम यानी क्या, मतलब एक बार जब उसको वेलोसिटी दे देते हैं तो जहाँ तक जाकर के रुकता है और फिर रिटर्न कर जाता है। तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, एक बार इस साइड में एक बार इस साइड में। तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, तो इसको रिटर्न कौन करवाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। और स्टार्टिंग में इसको वेलोसिटी देते हैं और फिर यहाँ पे देख लो, फिर निगेटिव एक्सट्रीम से भी कौन, वही रीस्टोरिंग फोर्स ही रिटर्न करवाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं जो यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे, यही यूज होता है क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड निकालो वगैरह वगैरह, ओमेगा निकालो, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। वैसे हम एग्जांपल करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। जैसे एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एम ए कर लेते हैं। तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो यही जो माइनस के बाई एम है यही ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। तो माइनस के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या होता है, वही एस एच एम का क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो टाइम पीरियड पर चल जाएगा, टी इज इक्वल टू टाइम पाई 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये एक्सेलरेशन जो है ये आया हम लोग का, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ऐसे कुछ लिख सकते हैं इसको, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। अब आते हैं कि एस एच एम का इक्वेशन देखते हैं कैसा होता है। तो एस एच एम का इक्वेशन इस तरह का होगा, जैसे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ऐसा हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं कि जैसे कोई भी दो टर्म है साइन थीटा और कॉस थीटा का, तो हम उसको के साइन फाई और के कॉस फाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मतलब इसको कंबाइन कर देते हैं या सुपर पोजिशन भी कहते हैं। तो इस तरह से इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि दो पोजीशन दिया हुआ होता है और उसको एस एच एम में लिखना होता है कि उसका एस एच एम क्या हो। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 है, या फिर इसको ऐसे, या और क्या हो सकता है, जैसे ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ एस एच एम। अच्छा अब देखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, प्लस वाला लेकर चल रहे हैं प्लस 5। तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर तो उसका साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो क्या आ गया यहाँ से, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स।